वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अद्वैत प्रकटे कृतो नरहरि पृष्ठ स्वरूप प्रियो नित्यानंद सख सनातन गति सिरूप हृतकेतन लक्ष्मी प्राणपतिर्गदाधर सोलासी जगन्नाथ भू सांगोपांग सपार्षदं सजयतां देवः सचिनंदन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निखिल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। निखिल पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इसकी कृपा की प्रार्थना। उपस्थित समस्त वैष्णव जन्मात्री जन्म सभी के प्रति तथा जो अभिवंदन। आज श्री अक्षय तृतीया तिथि है। जैसा नाम है वैसा गुण है। अक्षय न क्षयति न क्षयते इति अक्षय, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो अक्षय स्वरूप भगवान है, आत्मा है, और स्थिति को भी वही स्थान दिया गया है। स्थिति में जो कुछ भी किया जाए वो शाश्वत हो जाता है। वैसे तो भगवान की भक्ति शाश्वत है, लेकिन आज विशेष महत्व। सभी तिथियों में नियम है, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उसमें मुहूर्त आदि का विचार होता है, योग आदि का विचार होता है। तो संपूर्ण तिथि में कुछ समय अच्छा भी होता है, कुछ समय बुरा भी होता है, लेकिन आज के जो तिथि है इसमें सब मंगल ही मंगल है। आज संपूर्ण दिवस में जो कुछ भी कार्य करिए वो तिथि मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, योग आदि ये सब विचार नहीं है। कभी भी कोई भी शुभ कार्य आज पूरे दिन में कर सकते। आज के दिन जो कुछ किया जाता है अथवा आज के दिन जो कुछ प्राप्त होता है वो सब शाश्वत होता है, क्षय नहीं होता।
वैसे देखा जाए तो सृष्टि का आरंभ, युग का आरंभ आज के दिन हुआ था, सतयुग। वैसे लोग अलग अलग समय पर नव वर्ष मनाते हैं, नव संवत्सर मनाते हैं। जैसे कुछ लोग विक्रम संवत मानते हैं, विक्रमादित्य का आविर्भाव, जन्म से लेकर का जो तिथि है, जो समय है, वह नया वर्ष के रूप में प्रचलित है। अभी 2000 कुछ 80 कुछ ऐसा संवत्सर चल रहा है, 81-80। कुछ लोग और समय को संवत्सर मना लेते हैं, उसी आधार पर नया वर्ष मानते हैं। बंगाल का अपना बांग्ला संवत है, इंग्लिश का, अंग्रेजी वालों का अपना है, 1 जनवरी को नया साल मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जितने जो सब मानते नया वर्ष, तो नया वर्ष तो उस दिन आरंभ नहीं हुआ। क्या 2080-82 साल पहले वर्ष संवत्सर तिथि नया वर्ष आरंभ हुआ? ये तो बीच में उनके जन्म, उनके समय को लेकर के बना दिए। लेकिन मूल रूप से जो नया वर्ष है, नया संवत है, नया वर्ष, नई संवत का जो आरंभ है, वो सतयुग से। सतयुग जिस दिन आरंभ हुआ, उस दिन का जो तिथि, पहला तिथि, वो अक्षय तृतीया तिथि पड़ा। इसलिए बहुत से लोग आज नया वर्ष मनाते हैं, नया संवत्सर। आज न्यू ईयर है, मतलब आज के दिन वर्ष का युग का आरंभ हुआ, सतयुग का आरंभ हुआ, और चारों युग में सतयुग का पहला स्थान है। कुछ लोग त्रेता युग को भी मानते हैं, आज के दिन आरंभ। आज के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। जितने भी भागवत विग्रह है, सबका जन्म तिथि है 12 द्वादशी, वामन द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी, सब स्वरूपों का तिथि है। परशुराम जी की तिथि आज है, आज उनका जन्मदिन है। क्षत्रिय रुधिरमय जगद पगद पापम, स्नपयसि पयसि समित भवतापम, केशव धृत भृगुपति रूप, जय जगदीश हरे। आज के ही दिन केशव श्री कृष्ण परशुराम जी के रूप में भृगुपति, ये भृगु वंश के श्रेष्ठ विप्र हैं, भृगु वंश में जन्म लिए, बड़े पूजनीय, आदरणीय हैं, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। जब क्षत्रिय लोग पथभ्रष्ट हो गए, मर्यादा को तोड़ने लगे, तो उनको ठीक करने के लिए, शासन करने के लिए उन्होंने 21 बार उनका संहार किया। और उनके उस रक्त से कुरुक्षेत्र में 5 कुंड भर दिए, जो समंत पंचक नाम से प्रसिद्ध है। उन कुंडों में स्नान से व्यक्ति पवित्र होता है। तो तिथि आज का ही है, परशुराम जी का जन्मतिथि। आज जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास, जब युधिष्ठिर महाराज जुआ में सब हार गए, और शर्तानुसार जो हारेगा 12 साल वन में रहेगा और 1 साल छुप करके रहेगा, अज्ञातवास। और उस समय में यदि पोल खुल गई, पता चल गया, अज्ञातवास में पहचान में आ गए, तो फिर 12 साल
वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास। ऐसा शर्त रख के जुआ का लास्ट दौर खेला गया। शकुनी ने ऐसा किया और जीत लिया, और उस आधार पर युधिष्ठिर महाराज को वन में जाना पड़ा। सारे राजपाट जो था सब त्याग करके, क्योंकि हार चुके हैं। अब वन में कैसे अपना भोजन आदि की व्यवस्था करें, बड़ा कष्ट। तो इन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की युधिष्ठिर महाराज जी, और सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न इनकी स्तुति से, स्तव से, प्रार्थना से, क्योंकि जगत साक्षी हैं। अरे भी वरदान देने में समर्थ है। कोई अगर इनका भजन चिंतन करे, कुछ मांगे तो संसारिक अभावों को पूर्ण कर सकते। तो सूर्य भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए, उनके सारे नामों को कीर्तन किए। हे देव, हे सविता, हे सूर्य, हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें, आप जगत साक्षी हैं, इत्यादि इत्यादि। तो सूर्य भगवान साक्षात इनके समीप में आए, एक हाथ में पात्र लेकर, जिसका नाम है अक्षय पात्र, और बोले इस पात्र में जो कुछ भी बनाओगे वो अमृत का समान होगा। भोग लगा करके प्रसाद पाओ, और जितना पाओ सब पा सकते। इस पात्र में एक बार अगर भोजन बन जाए तो उस भोजन से पूरे विश्व को तृप्त किया जा सकता है। सब आकर के भोजन कर सकते हैं। इसी पात्र में सब को पेट भरने की क्षमता है। लेकिन भोजन के बाद जब पात्र को धो दिया जाए, उल्टा सुखा दिया जाए, तब फिर भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए वो बटलोई युधिष्ठिर महाराज ने लिए, और द्रौपदी जिसमें भोजन बनाती थी, और सब भरपेट भोजन करने के बाद फिर उसको धो करके रख दो। और भोजन के पूर्व में अगर कोई अतिथि आ जाए, कितना भी आ जाए, कोई साधु महात्मा ब्राह्मण, तो उनको सबसे पहले भोजन करवा के और शेष में लोग भोजन करते, और सबसे शेष में द्रौपदी जी भोजन करते, फिर उस बटोई को धो देते, सुखा देते। इधर दुर्योधन ने दुर्वासा जी से बोला, एक बार दुर्वासा मुनि इनके यहाँ पर अतिथि हुए, भोजन कराए, प्रसन्न हुए, वर मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु सब ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ जैसे अतिथि बने ना, ऐसे युधिष्ठिर महाराज के यहाँ भी अतिथि बनिए, वहाँ भी जाइए और ऐसे भोजन पाइए। दुर्योधन जानता है उनके पास कुछ है नहीं। हाँ एक चीज़ है, सूर्य भगवान उन्हें बटलोई दिया, अक्षय पात्र। तो बोले आप जाएंगे वहाँ पर, लेकिन तब जाइए जब वो भोजन कर चुके हों, फिर अतिथि बनिए और उनसे भोजन मांगिए, और अकेले मत जाइए, शिष्यों के साथ जाइए। तो ऐसे दुर्वासा जी 10,000 शिष्य लेकर के वहाँ गए, और जब भोजन कर चुके थे तब गए, अतिथि बने। महाराज ने उनको निमंत्रण दिया, स्नान करने गए, और द्रौपदी विकल हो गई। अब कैसे भोजन कराएं, क्योंकि सब भोजन कर चुके थे, बर्तन धो डाले। उस समय कृष्ण को पुकारती हैं द्रौपदी जी, हे कृष्ण, हे द्वारकावासिन, हे गोविंद, हे माधव, आप सबका अंतर्जामी है, आज हमारी रक्षा करें। कृष्ण दौड़े दौड़े आए। द्रौपदी 1 बजे 2 बजे दिन में पुकार रहे थे, और उस समय भगवान भोजन पर बैठे थे। पुकार सुन के दौड़ पड़े, भागे भागे आए, बोले मैं भोजन कर रहा था, आपने बुलाया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छा व्यंजन उजन बनाई होंगे, तो पहले तो भरपेट भोजन कराओ, उसके बाद में जो समस्या वो सुनाओ। समस्या पहले सिर पे मत रखो, पहले तृप्त करो, मैं बहुत क्षुधित हूँ, भूखा हूँ। द्रौपदी जी कहने लगे कि मैं तो इसी समस्या के कारण आपको बुलाई। आज पांडवों पर बहुत बड़ा संकट आ गया। जब भगवान ने सब बात सुने
बोले बटलोई कहाँ है? बोले उसमें कुछ भी नहीं बचा है, वो तो बिल्कुल सूख चुका है, धो करके धूप में रख दिया। लाओ तो सही। द्रौपदी लेकर आए, ये चमत्कारी है, पता नहीं क्या करे, क्या चमत्कार दिखाना चाहते हैं। बर्तन को देखे, बाहर देखे कुछ नहीं, अंदर देखे कुछ नहीं, बड़ा ध्यान से देखे, इतना तेजी से नज़र दौड़ाए तो एक कोना में साइड में ऊपर कहीं पर साग चिपका हुआ रह गया था, क्योंकि द्रौपदी सब कुछ उसी में डाल करके पकाती थी। जो भी दाल चावल साग सब्जी सब एक में ही डाल दो, हो गया एक साथ भोजन, और बहुत स्वादिष्ट होता था। तो एक साग लगा हुआ रह गया कि कई बार बर्तन कितना भी धोवो रह ही जाता है कहीं न कहीं कुछ त्रुटि में। फिर क्या था, वो उठाए पाए और एक लोटा जल पी लिए ऊपर से, और तृप्तोस्मि संतुष्टोस्मि प्रसन्नोस्मि, मैं संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, प्रसन्न हो गया। और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर कौन अप्रसन्न रह सकता है? यदि वो संतुष्ट हो जाए तो पूरा विश्व संतुष्ट होता है, क्योंकि जस्मिन तुष्टम विश्व तुष्टम, जिनके प्रसन्न होने से विश्व प्रसन्न हो जाता है, और जिनको अप्रसन्न होने से सारा विश्व शत्रु बन जाता है, सब अप्रसन्न हो जाते हैं। यदि वो किसी पर कृपा करे तो सब उन पर कृपा करने लग जाते हैं, और वो जिनसे नाराज हो जाए तो सब उनके विरोधी हो जाते हैं। ये भगवान की महिमा है। तो तृप्त हुए तो दुर्वासा जी भी तृप्त हो गए, और उनके साथ जो 10,000 शिष्य थे वो भी तृप्त हो गए। सबके पेट में न तो पानी है न भोजन है, लेकिन वायु भर गया। अब बहुत ज़्यादा वायु भर जाए तब भी भूख नहीं लगती। डकार उठने लगे, और ऋषि वहाँ से भागे शिष्यों के साथ, बोले भीम आ रहे हैं। कृष्ण बोले जाओ बुला लो उनको, और बोले अगर भीम पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। बोलेगा बाबा प्रसाद नहीं पाना था तो इतना भोजन क्यों बनवाया? और बनवाया तो पाओ, क्योंकि 10,000 लोगों का भोजन बना होगा, इसलिए तो वहीं से दुबक के भाग गए। तो आज के दिन भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर महाराज को बटलोई दी थी, अक्षय पात्र जो प्रसिद्ध है, वही आज की तिथि है, अक्षय तृतीया। आज के दिन सुदामा जी द्वारका में आए थे, और अपने साथ में 3-4 मुट्ठी और चावल लेकर आए थे, जो सुशीला जी ने उनको दिया था, उनकी पत्नी ने। लेकिन सुदामा जी तो कृष्ण दर्शन के लिए आया, यम परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। दर्शन हुआ, स्वागत सत्कार हुआ, कथा हुई, गुरुकुल की चर्चा चली, और बात बात में कृष्ण ने भी पूछे, याद है जब गुरु माता ने कुछ चना दिया था हम लोगों के लिए, हम वन में लकड़ी लेने गए थे गुरु जी की सेवा के लिए, सूखी लकड़ी हमन आदि रसोई आदि के लिए, तो माता ने हमें कुछ भोजन के लिए चना दिया था, और वो पोटली तुमने ही अपने पास रखा था, रखे थे? नहीं? बोले हाँ। अरे बहुत पुरानी बात है, उसको क्यों? बोला वो भी देखो गुरु माता कितना प्रेम करते, गुरु जी हमसे कितना स्नेह करते थे। और वन में गया, तुम नीचे खड़े रहे हो, मैं वृक्ष पर चढ़ गया, और ऊंचे डालियों पर जाकर सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़ तोड़ के गिराने लगा, और तुम उसको चून करके बंडल बना रहे थे, गठरी। आप ऐसा कर रहे थे, याद है? बोले हाँ याद। और बहुत ज़ोर से बारिश हुई, और हम भीग गए, ठंड लगी, कांपने लगे, तो कपकपी कारण वृक्ष से उतर नहीं पा रहा था। वहीं पर सखाओं में बैठ करके डाली को पकड़ करके वहीं पर विश्राम करने लगा, और तुम नीचे काँप रहे थे। और जब ठंड लगी, कपकपी हुई, बहुत समय बीत चुका था, तो भूख लगी, और भूख लगी तो चना
पा गए, और पाने में जो स्वाद आया तो सब पा गए। जबकि माता ने कहा था आधा आधा, मेरे हिस्से को भी पा लिए। सुदामा जी को बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि सब पत्नियों के सामने सब बात कृष्ण सुना रहे हैं। बोले मेरा मित्र कैसा है देख लो। सुदामा जी बोले 2 मुट्ठी चना क्या तुम्हारे हिस्से का पा लिया कि तुम कोई उल्हाना दे रहे हो? वो भी कितने वर्ष बीत गए, इतना दिन कोई याद रखता है? कृष्ण बोले मेरा ही तो स्वभाव है, मैं हर चीज़ का हिसाब रखता हूँ। कोई अगर प्रेम से थोड़ा कुछ दे दे तो उसको नहीं भूलता, और मेरा भोजन मेरा भाग का कोई पा जाए वो भी याद रहता है। और आप ऐसे निकले लोभी कि मेरा पा गए। तब पा गए कोई बात नहीं, लेकिन अब तो दे दो। सुदामा जी बोले अब मेरे पास देने को क्या है? बोले जो बगल में पोटली दबा रखे हैं वो पूरा मेरा है, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। वहाँ तो गुरु माता ने आधा आधा बोला था, लेकिन यहाँ भाभी जी ने आधा आधा नहीं बोला है। वो पूरा मेरे लिए उपहार दिए, भेंट दिए, मेरी वस्तु है, इस पर आपका अधिकार नहीं। नहीं कुछ नहीं है, कहाँ है? कृष्ण ने छीना और वो पा गए। 2 मुट्ठी पाए, तीसरा पाने लगे। रानियों ने रोका और वो लोग सब बिन बिन के सब जो भी था पा गए। पाए और उसी समय उन्होंने संकल्प किया, उनको वह संपदा वैभव दिया जो द्वारका में था। अपने समान उनको ऐश्वर्य प्रदान किए। वो आज के ही दिन। और जब सुदामा जी जा रहे हैं तो कई शब्द बोले कृष्ण के प्रशंसा में, कृष्ण की प्रशंसा में। जैसे आए थे ऐसे ही लौट रहे हैं, लेकिन कह रहे कि यार क्या नहीं मिला? कृष्ण ने दिया कुछ नहीं, खाली हाथ लौटा दिए। दिए पीछे से दिए, पता नहीं चला इनको, बताए नहीं। और किसी को पीछे से कुछ भी दो और व्यक्ति को पता ना हो कि क्या मिला है, और आमने सामने अगर कुछ ना उसके हाथ लगे तो गुस्सा तो आएगा। और वो भी कोई बड़ा व्यक्ति हो और एक गरीब। सुदामा स्वयं कहते को हम दरिद्र पापियान। लेकिन सुदामा जी को कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे मित्र के पास बहुत कुछ है, लेकिन उनमें से हमको कृष्ण ने बहुत कुछ दिया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने आलिंगन प्रदान किया। को हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुर इति समाम बाहु भयाम परिरंभित। कहाँ कृष्ण श्रीपति, रुक्मिणी पति, सद्भामा पति, और कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण, कहाँ मैं पापी। जरूर मेरे पूर्व जन्म का कुछ पाप है, तभी तो मैं अभावग्रस्त हूँ। और कहाँ हूँ श्रीपति, सोने का कटोरा, सोने का गिलास, सोने का प्लेट, सब सोना ही सोना, सोने के पलंग, सोने के महल, क्या नहीं उनके पास। हम उनके बराबरी के हैं? बहुत अंतर है हम दोनों में। कहाँ राजा, कहाँ तेली गंगूर, कहाँ राजा भोज। लेकिन ऐसे कृष्ण ने मुझे गले लगाए, दोनों भुजाओं से जोर से पकड़े, बाहु भयाम परिरंभित। ब्रह्म बंधुर इति मैं बहुत पतित ब्राह्मण हूँ, तुच्छ ब्राह्मण हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं, कोई विद्वता नहीं, कोई भजन नहीं, भक्ति नहीं। और उनको गले लगाए। कितना बड़ा उपहार दिए। और सबके सामने, सब द्वारका पूरी नगरी देख रहे थे, रुक्मिणी सद्भामा सबके सामने बोले मेरा बचपन का मित्र। और ये पकड़े सबके सामने, पकड़ के बस पकड़े रहे और रो भी रहे थे और आंसुओं से चरण धो रहे थे। इतना ही नहीं, पकड़े पकड़े अंदर ले गए, छोड़े नहीं। फिर मेरे को एक बार पकड़े सो पकड़े, हाथ पकड़ लिए और छोड़े नहीं। अंदर महल में गए तो विचार नहीं किए इनको कहाँ बैठाना।
कोई बाहरी अतिथि आ जाए तो उनका अपना अलग कुर्सी आसन होता है, जो कुछ बैठने का स्थान वो दिया जाता है। लेकिन कृष्ण कह रहे तुम तो मेरे बड़े आत्मा जैसे हो, अब तुमको आपको इधर उधर बैठाऊं मुझे अच्छा नहीं, उनके मन में अच्छा नहीं लगा। तो जिस पलंग पर कृष्ण बैठते थे, जो कृष्ण का अपना पलंग था, जिस पर कभी रुक्मिणी सद्भामा बैठती थी उनके साथ में, बलदेव जी को भी जहाँ बैठने में थोड़ा संकोच होता था, बड़े भाई है, उस पलंग पर सुदामा जी को अपने साथ बिठाए। इसलिए कहते हैं निवास सुतो प्रिया जुष्टो प्रजंके भ्रातरो जथा महिष्या विजितो श्रांतो बाल व्यंजन हस्तया। अपने प्रिया के स्थान पर, अपने पलंग पर उन्होंने हमको बिठाया, बलदेव जी से भी अधिक सम्मान प्रदान किया। और रानियों से बोले ब्राह्मण दूर से आए थके हुए, मैं पैर दबाता हूँ और तुम लोग चमर करो, पंखा करो, इनको हवा करो। उन्होंने व्यजन किया, महिष्या विजितो श्रांतो बाल व्यजन हस्त। और शुश्रूषया परमया, पैरों को दाए बड़े प्रेम से चरण चापे, पाद समाना दी, और मेरी पूजा की, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा की, आरती उतारे। कौन? देवों का देव कृष्ण देव भवंतम बंधु, जिनके चरणों में सब मन लगाना चाहते, मन मानस मधुकर मरपया निज पद पंकज मकरंद। यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, ईदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुत। इनके चरणों के ज्योति को, छटा को ब्रह्मा शिव आदि भी बड़े बड़े समाधियों में नहीं देख पाते। जिनके चरणों को देखते नहीं तो सेवा कहाँ से कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। कृष्ण के चरण दर्शन बड़े बड़े जोगी लोग करोड़ों साधना से भी हृदय में नहीं ला पाते। जदपाद 500 बहु जन्म पृच्छ तो धीरतात्म जोगी भी अप्यलभ्य। और वही कृष्ण मेरी पूजा की, पूजिता देव देवे न विप्र देवे न देववत, इसलिए मुझे क्या नहीं मिला। सारे सुख, सारी संपदा, समस्त वैभव, जो कुछ भी, सारे मंगल श्रेय कल्याण, जो कुछ की भी प्राप्ति होती है, सब में मूल कारण कृष्ण सेवा है। सभी लोग भगवान की सेवा करके ही कुछ पाए, चाहे स्वर्ग बोलो, अपवर्ग बोलो, मोक्ष बोलो, या गोलोक वृंदावन बोलो, वैकुंठ बोलो, जो भी स्थान, जो भी वस्तु संपदा वैभव मिलती है वो भगवान की सेवा से, कृपा से। कोई यज्ञ कर ले लेकिन यज्ञ भी उसको सिद्धि नहीं देगा। यज्ञ में जब गोविंदाय स्वाहा करेंगे, भगवान के नाम उच्चारण होगा, तभी यज्ञ पूर्ण होगा, तभी उनको फल मिलेगा। तो समस्त शुभ आचरणों का फल कृष्ण की सेवा से प्राप्त होती है। मूलम तत् चरणार्चनम, और वो मेरी अर्चना कर रहे। जिनकी पूजा करके सब कुछ प्राप्त होता है, वो कह रहे हैं कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है वो ब्राह्मणों की सेवा से, भक्तों की कृपा से। भक्तों के, ब्राह्मणों की कृपा से लक्ष्मी प्राप्त हुआ, स्वर्ग द्वारका पूरी मिली, और जो कुछ भी मिला, मेरा नाम जस महिमा, वो सब वही लोग प्रचार करते, आप लोग करते। इसलिए आप लोगों का ही मैं ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ। आप जैसे निर्वैर और निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुवर्जाम हम नित्यम पूयेत अंग्री रेणु भी। भगवान कहीं पर उद्धव जी से कह रहे कि जो मेरे भक्त निर्वैर है, निरपेक्ष, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से बैर विरोध नहीं करते, अजात शत्रु, प्रशांत आत्मा, सब समय प्रसन्न रहते, कितना भी क्षोभ विक्षोभ हो लेकिन जिनमें हलचल नहीं होता। जैसे समुद्र के मध्य भाग में कितना भी अब बड़े बड़े पहाड़ डाल दो, बड़े बड़े उसमें जहाज डूब जाए, लेकिन उसमें क्षोभ नहीं होता, सब समा जाता है। ऐसे जो प्रशांत है, सब कुछ सह लेते, सब कुछ को संभाल लेते हैं, क्षुभित नहीं होते, मेरे से दूर नहीं जाते, मेरे चरणों में ही रहते हैं।
ऐसे भक्तों के पीछे मैं घूमते रहता हूँ, पीछे पीछे, और जब मौका मिलता है तभी उनके धूली लेकर सिर पे चढ़ा लेता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम कर लेता हूँ, जहाँ पर उनके चरण पड़ते उस पर लौट लेता हूँ, और ऐसे मैं अपने को पवित्र करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं। आज सुदामा जी के चरण धो करके, चरण चाप करके, पूजा करके, चरणोदक ले करके, चरणोदक सब स्थानों में छिड़क करके, और सोच रहे कि मैं पवित्र हो गया, धन्य हो गया, मेरा कल्याण हो गया। मतलब जो सबको कल्याण करने वाले वो भी भक्तों से अपना कल्याण करते हैं। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि मुझे क्या नहीं मिला, इतना आदर, इतना पूजा, ये सब, इतना जय हो, इतनी प्रशंसा, इतना गौरव सम्मान। इसलिए कृष्ण ने जो कुछ उनके पास था सब दे दिया। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि जन्म जन्म कृष्ण ही मेरे मित्र हो, वही सखा हो, वही सर्वस्व हो। और देखो, हमने उनको कुछ नहीं दिया, क्या थोड़ा वो चावल पाए, थोड़ा 4 मुट्ठी, मुश्किल से 200-250 ग्राम होगा, लेकिन इतने चावल को बहुत प्रशंसा करके पाए। किंचित करो तो उर्वपी, भक्त के दिए थोड़े से वस्तु को बहुत बड़ा मानते। गीता में भगवान कहते, कोई अगर प्रेम से मुझको पत्र पुष्प कुछ भी दे दे, पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयम जो में भक्तया प्रजच्छत, भक्ति से पत्र पुष्प फल जल, तो मैं उसको तुरंत उसी समय ग्रहण करता हूँ, अस्नामी, तुरंत भोजन करता हूँ। और मेरे उस मुष्टि चावल को तुरंत वो पाए। और कैसे पाए? प्रीति युक्तो महात्मा, बड़े प्रेम से स्वाद लेकर, किसी को मुट्ठी एक ऐसा सूखा चावल दे दो या चिरवा दे दो तो कहेगा भाई थोड़ा भिजा करके दो, थोड़ा सा नमक लगा करके दो, थोड़ा भून दो, थोड़ा सा चीनी मिला दो, थोड़ा और अचार उचार कुछ दे दो, कुछ आलू भाजा दे दो, कुछ मिला दो, तब तो स्वाद आएगा। कितने उसमें हम स्वाद के लिए चीज़ जोड़ते हैं, तब जाकर स्वाद आता है। नहीं तो बोल देते हैं सूखा सूखा में क्या है, सूखा सूखा। लेकिन कृष्ण उस सूखे में कुछ और मांग नहीं की, और कुछ नहीं मांगे कि सूखा चावल क्या पाऊँ। जैसा था वैसा पाए, और प्रेम से पाए। सुहृद कृतम फलगवपि भूरि कार्य, अपने सुहृदों के दिया हुआ थोड़ी सी वस्तु को बड़ा माने, वो मुट्ठी भर चावल को, और प्रेम से पाए। जब वो पा रहे थे तो ऐसे उनके आंखों में लग रहा था देख करके कि ये सूखे चावल नहीं पा रहे हैं, ये मुनक्का, छुहारा, काजू किशमिश, ना कि मक्खन पा रहे हैं। मैया का दिया मक्खन या गोपियों का जो मक्खन प्रेम से, ऐसे मक्खन पाने में ज़्यादा ये नहीं होता, बस मुंह में डालो और दबाओ और गया। और कृष्ण भी उन चावलों का ऐसे ही पा रहे थे, प्रेम से, खटर पटर नहीं हो रहा था, उनको कष्ट नहीं हो रहा था कि सूखा है, चबाना पड़ रहा है, बड़ा परिश्रम हो रहा है, बड़े प्रेम से पा रहे थे। वो ऐसा नहीं लगे जैसे बिदरानी के छिलका जैसे पाए थे ऐसे। और उनको अच्छा भक्ति प्रदान किए, अच्छा लोक प्रदान किए, और जगत की अच्छा संपदा प्रदान किए। क्योंकि भगवान के भक्ति से सब कुछ प्राप्त होती है। अगर कोई भक्त भगवान के सेवा के लिए कुछ चाहता है तो क्या नहीं उनसे मिलता। स्वर्ग अपवर्ग उसमें वित्रासुर के सत्प्रसंग में आया है, स्वर्ग अपवर्ग मत धावम कथनचित यदि वांछति सर्वम मद भक्ति जोगे न मद भक्तो लभते पराम। भगवान उद्धव जी से कह रहे,
कि मेरी भक्ति के प्रभाव से, भक्ति योग के द्वारा मेरे भक्त सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते परम। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी की संपदा और कोई वैभव विभूति कुछ भी चाहिए सब मिल जाता है। स्वर्गा व वर्गयो पुंसाम भूवि रसायम च संपद, सब सर्व मद भक्त योगदेन मद भक्तो लभते जैसा स्वर्गा वर्गो कथनचित यदि वांछति, यदि वो मेरी सेवा के लिए इन सब वस्तुओं को चाहते हैं। भक्त अगर कुछ चाहता है तो केवल सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, उनकी सेवा में लगाने के लिए। जैसे चित्रकेतु महाराज विद्याधर बने, भगवान के गुणों को गाते हैं। और भक्त जैसे युधिष्ठिर महाराज को समस्त वैभव संपदा प्राप्त हुई, लेकिन उससे भगवान की पूजा किए, बहुत बड़ा यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ, सबको बुलाए और सबके सामने कृष्ण की पूजा किए, चरण धोए, आरती किए, चरणोदक लिए और संसार को दिखलाए कि सर्व पूज्य सर्व आराध्य कृष्ण है। जो भी उनके पास संपत्ति वैभव था वो सारी शक्ति भगवान की महिमा को स्थापित करने में लगा दी। और इससे ये सिद्ध हुआ कि जग आदि में जो बाद के जो परंपरा है, कोई जग आदि आरंभ करते हैं तो पहले और कोई देवी देवता की पूजा करते हैं। कोई भी जग आरंभ करेंगे तो कर्मी लोग होते हैं और जागिक लोग जिन्हें शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं है, जो अनन्य भक्त नहीं है, एकांतिक भक्त नहीं है, वो क्या करेंगे? उन पूजा पाठ आदि में गणेश आदि और जो जितने भी देवता हैं, जितने ग्रह नवग्रह आदि हैं, उनको पहले पूजा करें। लेकिन एक शुद्ध वैष्णव जहाँ पर कृष्ण की भक्ति हो, जहाँ पर साक्षात कृष्ण विराज रहे हो, तो कृष्ण के सामने उनको ना भोग लगा करके, उनको आदर न करके और किसको आदर पहले करेगा? अगर देवी देवताओं में कोई सामर्थ्य है तो कृष्ण के कारण है। अगर गणेश जी विघ्नों को नाश करते तो कृष्ण के चरणों को प्रणाम करके वो शक्ति अर्जित किए। अगर नवग्रहों में कोई सामर्थ्य है तो भी सब भगवान की कृपा से सामर्थ्य प्राप्त किए। तो एक शुद्ध वैष्णव इतना तो कर सकता है कि भगवान की पूजा आदि करके उसका जो चरणोदक है, चरणामृत है, या पूजा के बाद जो महाप्रसाद है, उससे देवी देवताओं को प्रसाद रूप में देख करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन भगवान को पहले भोग न लगा करके, उनकी पहले पूजा न करके और उनके वस्तुओं से और किसी को पूजा कर दे पहले और फिर भगवान की पूजा करे, तो कौन सी पूजा है? मतलब दास का सेवकों का ग्रहण किया हुआ वस्तु क्या भगवान लेंगे? न कि भगवान का लगाया हुआ ग्रहण किया वस्तु सेवकों में बांटना चाहिए। नियम क्या है? भगवान का अगर भोग लग गया वो तो सब देवी देवता को दे सकते हैं, उनको आदर सम्मान कर सकते हैं, पितर भूत प्रेत सबको दे सकते हैं। लेकिन कोई भूत प्रेत देवी देवता के पूजा करके वो भोग प्रसाद भगवान को दे, या पहले उन वस्तुओं से पूजा कर ली और बचा हुआ सामग्री से भगवान की पूजा करे, तो कौन सा नियम है? कौन सी मर्यादा है? और प्रायः जगत में ही देखने को मिलता है कि जिससे गणेश आदि शिव आदि को पूजा की, वही वस्तु से भी भगवान की पूजा करे लास्ट में, इसलिए कि आपकी कृपा सब मिल जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने दिखलाए कि सर्व आराध्य सर्व पूज्य प्रथम पूज्य भगवान है, कृष्ण है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, इसलिए उनकी पहले पूजा करके शुद्ध भक्ति को स्थापना की। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भक्त कुछ भगवान से मांगता है, ऐसे कोई वैभव संपदा आदि, तो उसके द्वारा वो भगवान को ही प्रसन्न करता है, उनकी महिमा का प्रचार करता है, उनकी सेवा करता है और जगत में दिखाता है कि ही पूज्य ही आराध्य। इसलिए कुछ वस्तु ले लेता है, नहीं तो उसे कुछ नहीं चाहिए। और सुदामा जी भगवान से कुछ नहीं मांगे,
लेकिन भगवान अपनी ओर से उनको दिए, आज के ही दिन दिए। थोड़े वस्तु को बहुत बड़ा कर दिए। वो 4 मुट्ठी चावल क्या दिए थे कि उनको इतना संपदा दे दिया कि कभी क्षय ही नहीं हुआ। अपना धाम ही दे दिया, अपना स्थान दे दिया, अपना हमेशा के लिए सखा बना लिए और जगत में उनकी महिमा अपने समान ही बना दिए। मेरे भक्त मुझसे कम नहीं है, मुझसे अधिक है, मेरी पूजा से मेरी भक्ति की पूजा अधिक है, ऐसा जगत में प्रतिष्ठित करा दिया और स्वयं पूजा करके दिखलाए। और सुदामा जी को बड़ा संकोच हुआ। वो तत्व जानते हैं कि भगवान के सामने मैं गद्दी पर बैठ जाऊँ, ये नीचे बैठ के पैर धोए और मेरी पूजा करे, आरती उतारे, ये मेरा धर्म नहीं। लेकिन पता नहीं इनको किस में रस आता है कि हमको ज़बरदस्ती पकड़ के बोले आप यहाँ बैठो, आप मेरा अतिथि हैं, बस मैं जैसा चाहूँगा करने दो। जब आए कृपा करने के लिए तो अच्छे से कृपा करिए, ऐसे उनकी कृपा ले रहे, उनकी सेवा कर रहे। इसमें एक कारण है कि आज के तिथि में सुदामा जी ने थोड़ा सा भगवान को दिया, दिया भी नहीं, वो जबरदस्ती छीन के लिए और जबरदस्ती लेकर के भी इतना प्रेम भक्ति इतना कुछ दिए। तो अगर कोई प्रेम से उनको कुछ देगा, गुरुजी बोलते थे कि अगर गिरिराज जी को कोई प्रेम से अन्नकूट भोग आदि में अगर एक दाना भी चावल देगा, एक थोड़ा भी कुछ फल फूल साग सब्जी देगा, भोग लगाएगा, तो उसको कितना मिलेगा कौन कह सकता। भगवान थोड़ा को बहुत कर देते, अनंत कर देते। सच्चा अनंताय, क्योंकि अनंत है, उनको कुछ भी दिया जाता वो उतना नहीं रहता, वो अनलिमिटेड हो जाता। इसलिए आज के दिन बहुत कुछ देने का विधान है। बहुत से लोग सत्तू, आम, केला, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और जितने जो इस समय का इस ऋतु का जो फल है, जो शीतलता प्रदान करता हो, ऐसा फल भगवान को अर्पित करते। आज के दिन अगर कोई जूता दे दे, छाता दे दे, गर्मी का समय में किसी साधु महात्मा वैष्णव को वस्त्र भूषण, सत्तू तो बोल दिया ना, और कुछ दे। बहुत से लोग घड़ा और उसमें जल भरकर शीतल जल भगवान को निवेदित करते हैं। अगर उससे एक लोटा भगवान जल पी लिए हमारे दिए आज के तिथि में शीतल जल, और अगर वो तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए, तो क्या अलभ रह गया, क्या नहीं मिल गया। तुष्टे च तत्र किम अलभ्य। और आज के दिन अक्षय तृतीया, आज के दिन में हमारी ऐसी चेष्टा हो, ऐसा भजन हो, चिंतन हो, सेवा हो, जिससे भगवान प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। उनके संतोष के लिए सब देना, उनके प्रीति के लिए। और आज के दिन यदि हम किसी भी वस्तु के द्वारा यदि उनको संतुष्ट कर लिए, उनका प्रेम अर्जित कर लिए, तो प्रेम फिर कभी क्षय नहीं होगा, अक्षय हो जाएगा। क्योंकि भगवान कभी भी कोई अगर जीवन में एक बार भी उनको प्रसन्न कर ले, संतुष्ट करे, उनके हृदय में, भगवान के हृदय में प्रीति उत्पन्न करा दे, तो फिर नष्ट नहीं होता। और आज के दिन अगर कोई कर दे तो फिर क्या कहना। आज के दिन श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी, उनके प्रीति के लिए, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था गोपाल जी ने कि बहुत ताप लग रहा है, क्योंकि इसमें ताप बहुत बढ़ जाता है गर्मी का, मैं शांति नहीं पा रहा हूँ, कुछ शांति का उपाय करिए। चंदन चाहिए, चंदन शरीर में चंदन का लेप करिए, जिससे मैं प्रसन्न शांत हूँ, मेरा ताप दूर हो जाए। अब वृद्ध पूरी पाद बोले, यहाँ चंदन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं कैसे आपको दूँ। और
20-25 दिन पहले बोल दिए, गर्मी बहुत लगने लग गया, जल्दी जल्दी जुगाड़ करो व्यवस्था करो। तुरंत भागे, गोपीनाथ गए यमुना में, क्षीर चोरा गोपीनाथ, और वहाँ पर ठाकुर जी उनके लिए खीर चोराया, फिर वहाँ से आगे भाग गए क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। कौन है वो जिनके लिए भगवान भी चोरी किए खीर की? अपने लिए चोरी तो भगवान करते हैं तो मैंने सुना, लेकिन भक्त के लिए भी चोरी करते हैं। भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए चोरी कर लिए, अपनी खीर को छुपा लिए और उस पर उनका नाम बदनाम हो गया, क्षीर चोरा। क्योंकि भक्तों को ना बोल करके छुपा दिए थे और उनको दिए थे जो भी है। फिर वहाँ से पूरी पास चले गए जगन्नाथपुरी, दक्षिण भारत, और वहाँ से बहुत चंदन संग्रह किए। और जब लौट के फिर गोपीनाथ में आए तो गोपाल जी का आदेश हुआ, स्वप्न हुआ कि यहाँ आते आते आपको बहुत समय लगेगा और मेरा अंग बहुत तप रहा है, आप ऐसा करिए कि इस चंदन को गोपीनाथ जी को दे दीजिए और पुजारियों से कहिए कोई चंदन लगाए उनके अंग में, क्योंकि मैं और गोपीनाथ अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं। अगर वो चंदन के द्वारा शीतल हो जाते हैं तो मैं भी शीतल हो जाऊंगा। तो आज के दिन माधवेंद्र पुरीपाद जी गोपीनाथ जी के श्रीअंग में चंदन लगवाए, स्वयं लगाए और भक्तों से, उनके सेवकों से लगवाए। और तब से एक प्रथा, एक परंपरा चल पड़ी। पहले क्या था, कैसे था, वो होगा वो सुनने में नहीं आता, लेकिन ये सुनने में आता है कि माधवेंद्र पुरीपाद जी स्वयं इस चंदन यात्रा उत्सव को चलाए। उन्होंने स्वयं चंदन लगाए और तब से उनके शिष्य परंपरा में सभी लोग आज के दिन ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं। जगन्नाथ जी का भी चंदन लगता है, वो भी परंपरा बहुत चली आ रही पहले से, और 21 दिन तक चलता है। आज का दिन मूल उत्सव है, लेकिन लोग 21 दिनों तक भगवान को चंदन लगाते हैं। 21। उसके बाद ठाकुर जी स्नान करते हैं, फिर अस्वस्थ हो जाते हैं, फिर एकांत में चले जाते हैं, उनको औषधियाँ मिलती है, रसायन देते हैं, फिर स्वस्थ होते हैं, फिर वो रथ यात्रा में निकलते हैं, वृंदावन घूमने के लिए आते हैं। ये सब होती है। आज के दिन जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, रथ यात्रा की तैयारी होने लगती है, रथ को बनाने लग जाते हैं लोग। आज के दिन अक्षय तृतीया आज से आरम्भ होता है। आज के दिन बद्रीनाथ जो भगवान के स्वरूप है, बद्री विशाल, बद्री नारायण, उनका भी द्वारोद्घाटन, बद्रीनाथ का द्वार दरवाज़ा आज ही खुलता है। सर्दियों में जो बंद हो जाता है, बर्फ़ के कारण सब ढक जाता है, तो उस समय दरवाज़ा बंद कर देते, पूजा पाठ फिर वहाँ पर बंद हो जाता है ऊपर। अब वहाँ सब ठीक हो गया, सम्मान हो गया है, तो इस समय वहाँ पर लोग भक्त जाते हैं और आज उनका द्वार खोलेंगे, मतलब आज से उनकी पूजा पुनः आरंभ हो जाएगी। और फिर कार्तिक का कुछ समय चलेगा, जैसे फिर बर्फबारी होगा, बंद हो जाएगा। और आज के दिन परम गुरुदेव नित्य पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टभक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी आज के दिन ही श्री गौड़िया वेदांत समिति की स्थापना की। बहुत शुभ दिन है। आज के दिन लोग बहुत शुभ शुभ कार्य करते हैं। लोग घर मंदिर आदि निर्माण कार्य आरंभ करते हैं। कोई भी बढ़िया कार्य करना हो, गृह प्रवेश या कोई दुकान आदि खोलना या कोई भी शुभ कार्य, कोई व्यापार आदि कुछ भी करना चाहे तो आज के दिन बिना विचार किए आरंभ कर सकता है। विद्या अध्ययन आदि जो कोई भी कार्य करना चाहे, चाहे वो लौकिक कार्य हो चाहे वो परलौकिक हो, कोई भी कार्य हो, आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को अभी बहुत समय हो चुका है, प्रसाद को भी देर होगा, इसलिए यहीं वचन को विराम देता हूँ। और भी आज के दिन की बड़ी बहुत सारी महिमा है, जितना स्मरण में आया कुछ बोला अपने को पवित्र करने के लिए, और बहुत सी कथाएं हैं। आज के दिन अन्नपूर्णा जी का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। जो जोगमाया अन्नपूर्णा जी हैं उनका जन्म तिथि आज ही, अन्नपूर्णा जी। और भी कई भगवत विग्रहों का जन्म है, बराह किसी का, कोई और
स्वरूप का नाम आता है, आज के दिन उनका जन्म हुआ था। तो अन्नपूर्णा जी का आविर्भाव तिथि और परशुराम जयंती, सज्जू का आरंभ, चंदन यात्रा माने पाजिन किए थे। और आज के दिन अगर कोई भजन करे, कीर्तन करे, हरि कथा श्रवण करे, भगवान को कुछ भी अर्पित करे तो बहुत मंगलमय होता है। इसलिए आज कुछ न कुछ भक्ति कार्य स्थिर चित्त होकर करना चाहिए, मन से, मन संजोग पूर्वक, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए। ये विशेष तिथि दिए हैं उनका आराधना के लिए, तो आज उनके हम मन वचन क्रम से उनका आराधना करें, सेवा करें और उनको आज प्रसन्न करें और उनकी प्रीति को प्राप्त करें। यही चंदन यात्रा अक्षय तृतीया की महिमा है, महात्मा है। बोलो अक्षय तृतीया की जय, चंदन यात्रा तिथि की जय, श्री राधा ललित माधव लाल जू की जय। और सायंकाल में फिर हम चंदन के वो सब श्रृंगार दर्शन आदि करेंगे और उस समय कुछ कीर्तन आदि करेंगे। आज ठाकुर जी ऐसे चंदन में सजे जाएंगे कि सब चंदन ही चंदन हो जाएगा। और जब सब चंदन ही चंदन हो जाता है तो उसकी शोभा कुछ अलग होती है और उसमें भक्तों का आनंद अलग होता है और उसमें का बंदन, पूजा, ध्यान, चिंतन भी सब शीतल हो जाता है, परम चंदन ही हो जाता है। चंदन माने शीतल, तो सब शीतल शीतल हो जाता है। तो फिर यदि शीतल हो जाए, सारे ताप चला जाए, अविद्या, अभिनिवेश, ये सब, यही सब तो अग्नि है जो जला रहा संसार दावा नल नील होकर। उसमें कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब जलाता है और उसमें शीतलता चाहिए। और भगवान के प्रसादी वो चंदन शीतल मिल जाए तो सारे जीवन के ताप दूर हो जाएगा, सारे अनर्थ, सारे अविद्या, स्मिता, अभिनिवेश, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ जितने हैं सब अमंगल चले जाएंगे और कोई उपाय नहीं, और जीवन परम शीतल हो जाएगा। और शीतल होने से ही भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो शीतल हैं तो शीतल उनको चाहिए, उग्र नहीं चाहिए। जलता हुआ आदमी उनको क्या शांति देगा जो खुद परेशान है। इसलिए प्रार्थना करिए कि हमारे सारे इन चीज़ को दूर करके अपने जैसा बना करके अपने चरणों में ले लीजिए, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए उनके जैसा बनना पड़ेगा। देवम भूतवा देवम जजे, देवता की पूजा के लिए देवता होना होगा। जो अब देवता है वो देवता की पूजा, और कृष्ण जैसे देवता की पूजा नहीं कर सकता। इसलिए देवता से प्रार्थना करो, जैसे रूप गोस्वामी ने किए हैं, कृष्ण देव भवंतम वंदे मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंद यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचिम ईदमिच्छाम निशम्य तवाच्युत तदपि कृपादि भूतले भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मातृ परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विदा। मैं जानता हूँ मेरे हृदय में आपके प्रति लेस मात्र भी भक्ति नहीं है, नहीं है तिल मात्र, किंतु परमेश्वरता, आपका जो सामर्थ्य है, परमेश्वरता ऐसा है कि दुर्घट घटन विधाते। सुदामा जी यही कह रहे थे, मेरे हृदय में लेस मात्र भक्ति नहीं है, मैं पापी दरिद्र हूँ, लेकिन आप अपनी परमेश्वरता भगवता दिखाए। बोले थोड़ा सा कोई मेरे पास आ जाए किसी प्रकार से, फिर मैं उनको पकड़ लेता हूँ, उनको गले लगाए और जो नहीं होना है, असंभव को संभव कर दिए। तो मेरी ओर कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको और तो बहुत कुछ है। भक्ति नहीं है तो भक्ति दीजिए, और जैसे भी आप कर्तुम अकर्तुम अनथा कर्तुम समर्थ है, आप कृपा करेंगे तो सब कुछ हो सकता। परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधाता। पता नहीं क्या हो जाता है, कहाँ कोई नाली कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति भी भगवत कृपा, वैष्णव कृपा होने से कहाँ चला आता है, जो इस जन्म में सोच भी नहीं सकता कि मैं हरे कृष्ण सुन पाऊंगा और बोल पाऊंगा। लेकिन ऐसे लोग भी जो सपना भी नहीं सोच सकते ये चीज़ हमको मिल जाएगा। तो भगवान की परमेश्वरता है, कृपा है कि अघटन को भी घटन कर देता है, दुर्घट घटन विधाता।
अयम विलोलतयाद सनातन कलिदाद्भुत रसपारम निवसतु नित्य मिहामृत निंदन बिंदन मधुरिम सारम। आपका जो मधुरिमा है नाम गुण रूप लीला कथादि का, वो सब समय मेरे हृदय में स्फूर्ति को प्राप्त हो। यही चंदन यात्रा के दिन आपसे वर मांगते, प्रार्थना करते हैं। आप प्रसन्न हो और आपके साथ में राधा रानी भी प्रसन्न हो। मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपका हूँ, इसलिए राधा रानी हम पर बहुत कृपा करें, या मैं राधा रानी के हूँ इसलिए आप प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार राधा माधव के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। चंदन सोहरे सखी रे चंदन सोहरे, हाँ चंदन सोहरे सखी रे चंदन सोहरे, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहरे, राधा माधव के, हाँ चंदन सोहरे सखी रे चंदन सोहरे, हाँ चंदन सोहरे सखी रे, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहरे, राधा माधव के चंदन में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, चंदन में सजे कैसे, हाँ चंदन में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, चंदन में सजे भक्त चकित रूप माधुरी बोरी रे, हाँ भक्त चकित रूप माधुरी बोरी रे, रूप माधुरी, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहरे, राधा माधव के हाँ चंदन सोहरे सखी रे चंदन सोहरे, हाँ चंदन, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहरे, राधा माधव के चंदन शीश मुकुट चंदन नूपुर प्यारे, चंदन शीश मुकुट, चंदन शीश मुकुट चंदन नूपुर प्यारे, चंदन शीश, हाँ हार चंदन बाजू बंद चंदन रे, हाँ हार चंदन बाजू बंद चंदन रे, बाजू बंद चंदन, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहरे, राधा माधव। ठाकुर जी का सब चंदन ही चंदन होता है, चंदन का मुकुट और चंदन ही नुपुर और चंदन का हार और बाजूबंद, सब चंदन चंदन होता है। जो कुछ और क्या है, और कुछ भी है, बाजूबंद चंदन रे बाजूबंद, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहरे, राधा माधव चंदन कर धनी चंदन नथवारी, चंदन कर धनी, हाँ चंदन कर धनी चंदन नथवारी, चंदन कर धनी, हाँ चंदन चर्चित कुंडल चंदन रे, हाँ चंदन चर्चित कुंडल, हाँ कुंडल चंदन रे, हाँ कुंडल, राधा माधव के श्री अंग में चंदन सोहरे, राधा तो राधा रानी का करधनी चंदन
नाक का नथ चंदन और सारे शरीर में चंदन। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली। जयदेव गोस्वामी जी कह रहे जिनके सारे शरीर चंदन से चर्चित है, चंदन के सुंदर गहना जो धारण किए हुए सब चंदन ही चंदन। तिलक चंदन सर्वाग सोहे चंदन। झांकी का क्या कहना, चंदन के गहना, सब चंदन के ऑर्नामेंट, सब आभूषण बने हुए हैं और सुंदर पुष्पों की बंगला आदि। आज भक्तों का मन ये सब देख करके प्रसन्न हो जाता है। ऐसे राधा माधव के चरणों में वंदन है, प्रणाम है। इनकी मौज, इनके आनंद का एक बूंद अगर जगत को मिल जाए तो डूब जाएंगे, क्योंकि तो रसो वैसा आनंदम ब्रह्म रसम हेवाया लब्धा आनंदी भवती। वो भगवान के चरणों में भक्ति करो, भक्ति से सब प्राप्त होगा। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शति भक्ति रेव भूयसी भक्ति रेव पुरुष वसः। इसलिए भक्ति ही सर्वस्व है। ऐसे राधा माधव के चरणों में आज के इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कोटि कोटि वंदन, नमन, प्रणाम, ध्यान, चिंतन, मनन सब उनके चरणों में समर्पित हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। बोलो श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की, श्री गुरुदेव की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 नंदन गौर हरे की जय। श्री कृष्ण बलराम महाराज की जय।